हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक ब्रेन डिफरेंट रीजन्स एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या फंक्शंस है। सो फर्स्ट इज सेरेब्रम, कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, concentration, planning, decision making, memory, intelligence and intellectual activity। यानी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं ऐसे मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि चलना है, कब नहीं चलना है, कब बैठना है, कब सोना है, तो ये हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है। कंसंट्रेशन, हमको किस चीज़ पर ध्यान लगाना है, किसी चीज़ की प्लानिंग, कोई डिसीज़न लेना, हमारी मेमोरी, ये सब सेरेब्रम का काम होता है। नेक्स्ट इज सेरेबेलम, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट, ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है एंड मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, और बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है सेरेबेलम। नेक्स्ट इज मेड्यूला, मेड्यूला कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, कफिंग, ब्रीथिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगटा। एंड लास्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम स्किन टुवर्ड द ब्रेन, यहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन होता है स्किन से ब्रेन की तरफ, एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड, और फिर यही ऐसे इम्पल्स ऐसे मैसेज भेजता है ब्रेन से मसल्स की तरफ। फंक्शन एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल को भी कोऑर्डिनेट करता है ये। आज के इस वीडियो में हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक है, वो पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स को ओरिजिनेट करता है। द नर्व्स कनेक्टेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो ऐसा नर्वस सिस्टम है जहाँ से नर्व्स पूरे बॉडी तक कनेक्टेड है, एंड दे आर ऑफ टू टाइप, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। सो पहले अपन पढ़ेंगे क्रैनियल नर्व्स के बारे में। क्रैनियल नर्व्स होती है नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड द क्रैनियल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं हम क्रैनियल नर्व्स। दे आर एसोसिएटेड विद द वेरियस पार्ट ऑफ द हेड, जो हमारे सिर के कई हिस्सों से एसोसिएट किए गई है, थोरैक्स से और एब्डोमेन से। एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनिकल नर्व, और क्रैनिकल पेयर्स के 12 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती है? नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड द स्पाइनल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जिसका जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली है वो स्पाइनल नर्व्स है। दे आर एसोसिएटेड विद द आर्म्स, लेग्स, स्किन एंड सम पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड देयर आर 31 पार्ट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हमारी बॉडी में 31 पार्ट्स है स्पाइनल नर्व्स के। थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ऑटोनॉमस nervous system consists of a nerves of the involuntary organs like the heart, lungs, stomach. It is not under the control of our will. जो autonomous nervous system है वो ऐसी नर्व्स को कंट्रोल करती है जो कि हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है।
आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी जब कोई इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स करेगा, अगर जैसे कि हम मोमबत्ती को हाथ लगाएंगे, कैंडल को, बर्निंग कैंडल को हाथ लगाएंगे, तो इमीडिएटली हमारे पास सिग्नल आएगा कि हाथ हटा लो। तो ये इमीडिएटली जब कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि गर्म पानी में हाथ डाला तो हमारा ब्रेन हमको इमीडिएटली सिग्नल देगा कि हाथ हटाओ, तो ये भी हुआ रिफ्लेक्स एक्शन। Sometimes we react to an incident without any thinking on our parts or the control over the reaction. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसिडेंट पर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। हमारे माइंड को पता रहता है कि क्या हमारी बॉडी के लिए सही है और क्या नहीं है। दिस इज़ द रिस्पॉन्स गिवन टू द सर्टेन स्टिमुलीज फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हम खुद नहीं सोचते हैं, इवन जो हमारे स्टिमुलीज है वो हमको रिस्पॉन्स करने के लिए कहते हैं। इन सच सिचुएशन प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव इवन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ब्रेन। ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिससे कि हम हमारे ब्रेन का प्रॉपर इंटरवेंशन कर सके। और यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है रिफ्लेक्स एक्शन का। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, and if you have any query related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice